हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे किरण पब्लिकेशन के नेक्स्ट वीडियो का। और आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? ये था आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, INS अश्वनी ने कहाँ पर लंगर डाला हुआ है, यानी ये कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। नेक्स्ट है, जिस स्पेस शटल से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से गई उसका नाम क्या था? उसका नाम था डिस्कवरी। भारतीय नौसेना पोत जिसे समुद्री संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है उसका नाम है विक्रांत। GSAT-1 कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। बरख क्या है? तो ये पोत आधारित एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। कौन सा छुपाऊ विमान है जिसका सुराग रडार भी नहीं पता लगा पाता? तो ये है B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस। नेक्स्ट है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो ये किया था वर्नहन वान ब्रॉन ने। पालों द्वारा नियंत्रित भारतीय नौसेना का एक परीक्षण पोत संपूर्ण विश्व के 16 महीने के गुडविल मिशन पर जनवरी 2003 में निकला था। वह पोत कौन सा था? INS गोदावरी। भू स्थिर उपग्रह में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं? तो ये एक निश्चित ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। सन 2002 में भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, भारत के चंद्र मिशन को क्या कहा जाता है? चंद्रयान-1। अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। वायुसेना अकादमी कहाँ पर है? हैदराबाद। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता। भू स्थिर उपग्रह के लिए कौन सा सही नहीं है? तो यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, तो ये गलत है। इसके अलावा इसकी समय अवधि 24 घंटे की होती है, ये सही है। इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, ये भी सही है। यह विषुवत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, ये भी सही है। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम अपोलो। नेक्स्ट है, कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करता है? तो ये है गार्डन रीच वर्कशॉप, कोलकाता। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी होती है? दीर्घवृत्तीय और परवलयिक। नेक्स्ट है, सुपरनोवा क्या है? तो ये है एक मरणासन्न तारा, जो तारा मर चुका होता है उसके बाद ये सुपरनोवा बन जाता है। कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया है? तो ये है पृथ्वी। INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है? तो ये विमान वाहक है। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गगरिन। भारतीय सेना का तोपखाना विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ पर है? देवलाली। उस अमेरिकी अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट होने के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हुई? तो उसका नाम था कोलंबिया। किसमें गई थी कल्पना चावला किसमें गई थी स्पेस में? डिस्कवरी। और किसने मृत्यु हुई? कोलंबिया में। इनसाइड सेकंड कहाँ से प्रमोचित किया गया? कोरू से। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? थर्मल ऊर्जा। भारतीय उपग्रहों में से शुरू दूरसंचार के लिए और टीवी कार्यक्रमों के लिए कौन से उपग्रह है? इनसेट A। भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है? इसका नाम है तेजस। भारत द्वारा हाल ही में दीर्घ परासी प्रक्षेपास्त्र अग्नि 3 का परीक्षण कहाँ से किया गया? उसका परास कितना है? तो इसका परास है 2250 किलोमीटर। अंतरिक्ष विभाग में 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की शैली पर भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा,
उसका स्वतंत्र परिसर होगा, ये होगा तिरुवनंतपुरम में। भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण किया जाता है पोखरान में, जो कि राजस्थान में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? 1969 में। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्षयान का नाम ये था मेलेनियन। धूमकेतु किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। वह व्यक्ति कौन था जिसने भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पितामह कहा जाता है? तो ये थे APJ अब्दुल कलाम। अग्नि का सही वर्णन किसके द्वारा लागू होता है? दीर्घपरास मिसाइल द्वारा। उत्तर ध्रुव में भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत की मिसाइल अग्नि 2 क्या है? तो ये पृथ्वी से पृथ्वी में हमला करने वाली मिसाइल है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में। S चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? खगोल शास्त्री। नासा के किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? मरकरी के लिए। ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा? जापान। संचार उपग्रह में पृथ्वी के स्टेशनों से सिग्नल ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है ट्रांसपॉन्डर्स। विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा सेकंड संयंत्र है परमाणु शक्ति रिएक्टर। भारत का उपग्रह प्रमोशन केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत में समस्त अंतरिक्षयान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है? हसन, कर्नाटक। किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? चेन्नई को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम। कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? अप्सरा। तमिलनाडु के कुंडमकुलम परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश से सहायता प्राप्त हुई? रूस से। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कलपक्कम। भारत में निर्मित कौन सा मध्यावर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? पृथ्वी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? कल्पना चावला। भारत का नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? विशाखापट्टनम। भारत तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक प्राथमिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक छोड़ा, उसका नाम था ब्रह्मोस। किस स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है? तारापुर में। कौन सा वायु से स्थल में प्रक्षेपास्त्र है? आकाश। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर। भारत परमाणु विज्ञान के जनक कौन है? सर होमी जे भाभा। कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु सेवा प्रक्षेपास्त्र है? अस्त्र। कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल। मिलान KG। सारस है मल्टीपर्पस नागरिक हवाई जहाज। भीष्म है बैटल टैंक। ब्रह्मोस है मिसाइल और इनसैट 3C है सैटेलाइट। भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया? राजस्थान में। दुनिया के प्रथम समेकित सौर सम्मिलित चक्रण ऊर्जा संयंत्र इंटीग्रेटेड सोलर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ है? जोधपुर में। उन सलाटों को कौन नियंत्रित करता है जहां भूतुल्यकालिक उपग्रह स्थापित किए जाने चाहिए? तो इसे नियंत्रित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यानी जिन्हें हम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी कहते हैं। फिल्म सोल लाइन एक रेखा होती है पनडुब्बियों में। न्यूयॉर्क में एनर्जी बुक है। वे नेशनल लेबोरेटरीज के US विभाग ने अंतरिक्ष का इतिहास समझाने का प्रयास में एक विशाल परमाणु, इसमें सर का प्रयोग किया जाता है और तापमान पैदा किया जाता है। तो कितना तापमान पैदा किया जाता है? 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस। MIRV का फुल फॉर्म मल्टीपर्पस इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिट्रीव व्हीकल।
ओटेक का फुल फॉर्म है ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। चंद्रमा के पिछले वर्षों की फोटो ली थी लूना तृतीय ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कौन सा सबसे पहला स्थापित हुआ? आईआईटी खड़गपुर 1951। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ है प्रदूषण में बढ़ोतरी। भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री। हमको मंगल ग्रह के बारे में सूचना देने वाला रॉकेट एटलस 5। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है संचार संकेत प्राप्त करने और वापस प्रेषित करने के लिए। दूरदर्शन चैनल की विशेषता है प्रेषित संकेतों की आवृत्ति। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेतों प्रतिबिंबित होते हैं आयनमंडल में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया 1975 में। उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा? सोवियत संघ। जांच के लिए सामान्यतः प्रयुक्त साधन OMR। OMR क्या होता है? आप जब एग्ज़ाम देंगे तो जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो OMR जो रहती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, उससे ही एग्ज़ाम चेक किया जाता है। ये कंप्यूटर रहता है जो गलतियां निकालता है और सही गलत में डिफरेंस निकाल लेता है। संकेत भाषा का संबंध किससे है? उंगली छाप से। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूरस्थ वस्तुओं की पहचान के लिए, उनका पता लगाने के लिए। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? कर्नाटक में। भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कम्युनिटी इनोवेटिंग फॉर साइंटिफिक इंजीनियर एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम क्या है? गरुड़। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? 1961 में। उस प्रथम ग्रह का नाम बताइए जिसके बारे में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। कैल्पर 16b। नवीनीकरण योग्य साधन नहीं है तो थोरियम नहीं है, भूतापीय ऊर्जा उष्मा है, ज्वारीय शक्ति है, विकिरण ऊर्जा है। कौन सा साधन नवीनीकरण योग्य है? तो इमारती लकड़ी जो है नवीनीकरण हो सकता है, यूरेनियम, कोयला और प्राकृतिक गैस नहीं हो सकता। डॉक्टर P रामाराव समिति किससे संबंधित है? रक्षा से। भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्य असैनिक वायुयान कौन सा है? सारस। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर करते हैं? पवन ऊर्जा पर। क्रायोजेनिक्स है बहुत कम तापमान का वैज्ञानिक अध्ययन। भारत यहाँ गलत लिख गया है। कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रहिक अभियान है? तो यह है मंगलयान मिशन। कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो प्राकृतिक गैस नहीं है। इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा है। भारतीय नौसेना की सबमरीन का नाम क्या है? INS सिंधु रक्षक। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र हैं? अंटार्कटिका में। देश में ही बने परिवहन विमान सारस की उन्नत संरक्षण का नाम क्या है? सारस PT-1N। आयनमंडल के सर्वेक्षण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित होने वाले 2 अभियानों का नाम है गोल्ड तथा आइकन। CSIR NAL द्वारा रूपांतरित तथा विकसित सारस PT-1N कितने सीटों वाले यात्री विमान है? 14 सीट वाले। 2019 में प्रक्षेपित होने वाला भारतीय अंतरिक्ष संगठन के पहले सौर अभियान का नाम है आदित्य 1, जो कि 2023 में होने वाला है। नेक्स्ट है किस देश ने MG-600 यानी मैंने ऊपर जो बताया 2019 में प्रक्षेपित होने वाला, ये हुआ नहीं है अभी, ये होगा 2023 में होगा। आदित्य L1 जो कि सूर्य की परिक्रमा करेगा यानी उसकी अध्ययन करेगा। किस देश ने MG-600 नामक विश्व का सबसे बड़ा उभयचर विमान बनाया? तो ये था चीन। चीन द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े उभयचर विमान का कोड क्या है? कुन लोंग। नासा ने अपने किस अभियान के लिए नवंबर 2017 में प्राथमिक अवतरण पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? मार्च 2020। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक द्वारा
पौधों को धुंधला प्रकाश देने हेतु प्रेरित करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? एंजाइम लुई फेरेज। 22 नवंबर 2017 को भारतीय सेना ने एक वायु प्रक्षेपित ब्रह्मोस का डैश लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सुखोई Su-30 MKI। गूगल तथा नासा ने केल्पर 90 के आसपास किन दो ग्रहों की पहचान के लिए हाथ मिलाया? केल्पर 80G और केल्पर 90I। शैली नामक भूतिया कहानी लिखने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट को किस अनुसंधान प्रयोगशाला में विकसित किया गया? MIT मीडिया लैब। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस के शोधकर्ताओं ने पदार्थ के नए रूप की घोषणा की है जो है एक्साइटोनियम। किसको देश में कच्चे तेल के विकल्प के रूप में माना जा रहा है जिससे 7 लाख करोड़ की बचत होगी और प्रदूषण रहित होगा? यह है बायोफ्यूल। नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान 2016 से लगभग 2 वर्षों से बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है? यह है जूनो। डैश कहाँ के ट्रैफिक पुलिस विभाग के ट्रैफिक को सुचारू रखने और ट्रैफिक संबंधी नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भविष्यमुखी मॉडल है के रूप में रोडियो नामक रोबोट पेश किया है? तो यह है पुणे ने ये पेश किया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं हमें सब्सक्राइब करके, और आप हमें अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में और उन्हें बता सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में आपको किस तरह का कंटेंट मिल रहा है। आपको इस चैनल पर अभी करंट में तो किरण पब्लिकेशन की ऐसी रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, साथ में करंट अफेयर की और भी वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं। तो फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।